तमाम देखने और सुनने वालों को आलिम साहब का सलाम। आज आपको एक छोटा सा अमल जो बहुत आसानी के साथ हो जाता है उसके बारे में बता रहे हैं। उससे आपकी रोज़ी की जो परेशानी है, माल नहीं आ रहा, कमाइयों में बरकत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी घर का खर्चा पूरी तरीके से नहीं चल पा रहा है। आप इस अमल को कीजिएगा, बहुत आसान है और सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर ये मुकम्मल हो जाता है। आसान तरीका है। आप इसको एक मर्तबा अगर आजमाइश के तौर पे भी आप इसको करोगे तो इसके फ़ायदे जो हैं आपको सच में बहुत अच्छे मिलेंगे और आपको अमल पूरे होने से पहले आपकी रोज़ी में बरकत होने लगेगी और रोज़े की आमद बढ़ती रहेगी। आप कम मेहनत करोगे और आपकी जो परेशानी है वो हल हो जाएगी कम मेहनत के अंदर। वो अमल क्या है? अमल ये है, बहुत आसान है। आपको एक तस्बीह लेना है, क्योंकि आमतौर से आदमी उंगलियों पर अदद पूरी तरीके से नहीं गिन सकता, तो तस्बीह लेनी है। 100 बीज की होती है, आपको मालूम है। सबसे पहले आपको सुबह उठना है जल्दी और फजर की नमाज पढ़नी है बाजमात। नमाज पढ़ने के बाद अपने घर पे आना है और एक मुसल्ला बिछाकर बैठ जाइए। और बैठने के बाद सबसे पहले अगर आप कलाम पाक पढ़ना जानते हैं तो सूरह यासीन पढ़िए और सूरह यासीन के बाद आप मुसल्ले पर बैठे रहिए और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस तरीके से आपको पढ़ना है और एक तस्बीह आपको पढ़नी है और हो सके तो दरूद शरीफ आप पढ़ लें, एक-एक या 2-2 मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ लें। बस अमल मुकम्मल हो गया, आप उठ जाएँ, अपने काम में लग जाएँ। जो काम कर रहे हैं दुकान का या मज़दूरी का उसमें आप लग जाएँ, पूरे दिन भर आप मज़दूरी करें और शाम को मगरिब की नमाज के बाद आपको फिर मगरिब की नमाज में जमात पढ़नी है और मगरिब की नमाज के बाद घर पर आए, मुसल्ला बिछाएँ, आपको सूरह वाक़िया पढ़ना है। अगर आप कलाम पाक पढ़े हों, अगर आप कलाम पाक पढ़े ना हों, तो इसी तरीके से मुसल्ला बिछाएँ और एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की आपको पढ़नी है। ये अमल आपको मुस्तकिल 41 दिन तक करना है। मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि 41 दिन होने से पहले आपकी जो रोज़ी का मसला है, नाबरकती का मसला है, वो ख़त्म हो जाएगा मुकम्मल तौर से और रोज़ी ऐसी जगहों से आपको मिलनी शुरू हो जाएगी जहाँ आपको गुमान भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको खुद इस्तेमाल करता हूँ, आज़माता हूँ और मुस्तकिल मैं इसका फ़ायदे देख रहा हूँ। तो आम तौर से सबसे ज़्यादा परेशानी हर इंसान को यही होती है कि मेरी रोज़ी में बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है और सही से चल नहीं पा रहा है कोई आमद। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे उसकी फल नहीं मिल रहा है। तो आप ये अमल कीजिए। साथ में एक ध्यान ज़रूर रखिए, इस अमल के दौरान झूठ से हत्तल इम्कान परहेज़ कीजिए और हराम चीज़ें खाने से इनसे आपके दुआ में, अमल में रुकावट पैदा होगी और आप ये यकीन के साथ कीजिए। अगर यकीन भी ना हो, आप आज़माने के लिए अगर करना चाहें, तो आप ये आज़माने के लिए भी कर सकते हैं। 41 दिन होने से पहले आपकी रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत होगी और ऐसी जगह से आपको रोज़ी मिलेगी जहाँ आप गुमान भी नहीं होगा आपका। आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका फल कम मिल रहा है, आपके घर के अखराजात पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत छोटा-सा अमल है। इसके साथ में आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का तर्क ज़रूर करना पड़ेगा, ख़ासकर इज़राइल की जो मसनूआत है, उनको तर्क करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इज़राइल एक एक ऐसा मुल्क है जो मुसलमानों के ईमान को सल्ब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, हज्जाज बिन यूसुफ एक मुस्लिम हुक्मरान गुज़रा है, बहुत बार आपने उनका नाम सुना होगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ मुसलमान होने के बावजूद बहुत ज़्यादा ज़ालिम था। और इतना ज़ुल्म करता था कि अपने रियाया के अंदर जेल खाने के अंदर मर्द औरतों को नंगा बरहना जेल के अंदर रखता था और जेल खाने की जो छत भी नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म करता था। तो वहाँ के कुछ वज़ीर ऐसे होते हैं जो बादशाह से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और बादशाह को अच्छी-बुरी बातें भी वो बता सकते हैं। अक्सर वज़ीरों की हिम्मत नहीं होती। तो किसी वज़ीर ने कहा होगा हज्जाज बिन यूसुफ से कि बादशाह सलामत, मुझे डर है कि आपके इस ज़ुल्म की वजह से कहीं लोगों की, अल्लाह वालों की बद्दुआ ना लग जाए, जिसकी वजह से आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। हज्जाज बिन यूसुफ को ये बात समझ में आई। उन्होंने सोचा और सोचने के बाद वज़ीर से कहा, अच्छा ये तलाश कीजिए कि हमारे
जहाँ जहाँ हमारी हुकूमत है, कितने अल्लाह वाले हैं, कितने सूफी बुजुर्ग औलिया हैं, उसकी तहकीक की गई। चंद दिनों में तहकीक मुकम्मल हो गई और उनके सामने उनकी लिस्ट पेश की गई कि इतने बुजुर्ग हैं। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने एक बात जहन में बिठाई कि और सबको बुलाकर ये कहा कि जितने अल्लाह वाले हैं सबकी हमारे यहाँ आप दावत कर कर आइए, और उनसे ये बात बोलिए कि हज्जाज बिन यूसुफ अपने अ, अ, गुनाहों से तौबा और इस्तगफार के लिए ये जो है दावत कर रहे हैं, और अल्लाह वाला से दुआ कराने के लिए दुआ कर रहे हैं, ये दावत कर रहे हैं, अब इसको कबूल फरमाए। तमाम जो अल्लाह वाले थे सबने दुआ उसकी दावत कबूल की। जब दावत का दिन रखा गया उसमें तमाम अल्लाह वाले आए और हज्जाज बिन यूसुफ ने अच्छा खाना उनको खिलाया, बेहतर खाना खिलाया। खिलाने के बाद जब तमाम अल्लाह वाले खाना खाकर बाहर निकल रहे थे तो हज्जाज बिन यूसुफ अपने महल के गेट के पास खड़े होकर और डांस या नाचने लगा। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई। तो उन्होंने पूछा कि बादशाह सलामत ये क्या है? उन्होंने कहा कि अब मैं इनकी बद्दुआ से बेफिक्र हूँ। अब इनकी कोई बद्दुआ मेरे ऊपर नहीं लग सकती, क्योंकि मैंने इनको हराम खाना खिला दिया है। तो आज तमाम उम्मत मुस्लिमा बहुत परेशान है, दुआ कर रही है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह इस तरीके से कर, तो उसका उल्टा हो रहा है। उसकी वजह क्या है कि आमतौर से खान पान हराम। एक तो आदमी मजबूरी में खा रहा है, एक आदमी बहुत शौक से खा रहा है, फख्र के साथ खा रहा है, वो भी हराम चीज़ को। तो आपकी कैसी दुआएं कबूल हों? मैं भी, आप भी, सब उसी में शामिल हैं। तो मोहतरम, खासकर यहूदी इसराइल जो मुसलमानों के ईमान को सलब करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तन मन धन से मेहनत में लगा हुआ है, तो क्या मुमकिन नहीं है कि जो वो उसकी जो कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर कोई ऐसी अशिया मिलाई जा रही हो जिससे हमारी ईमान सल्ब हो रहा है और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? तो तलीमगान इसराइल की मसनूआत का इसको पीना नहीं है और अपने अमल को जारी रखना है। मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर से कहता हूँ कि आपके जो रिस्क की जो परेशानी है, आपकी माल आने की जो परेशानी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एक किस्सा और इसी में आपको मैं बयान कर देता हूँ। एक फ़ोन के अंदर ही मैंने एक वाक़या सुना, अल्लाह जाने सच है या झूठ है, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि इसराइल के जो सबसे पहले राष्ट्रपति थे, तो वो जो है अपने घर से निकले एक दिन सरकारी काम से। जब सरकारी काम से निकले तो उनकी लड़की भी उनके साथ थी। गाड़ी में जा रहे थे, रास्ते में ऑफिस से पहले एक दीवार गिरिया आती है जो इसराइल के अंदर जो यहूदी लोग उसको बहुत मोतबर समझते हैं और वहाँ दुआ जाके करते हैं। वो उनका यकीका ये होता है कि वहाँ दीवार गिरिया पर जाकर दुआएं कबूल होती। तो जब वो दीवार गिरिया से गुजरे तो उनकी लड़की ने कहा, अब्बू जान थोड़ा सा यहाँ चलिए, दुआ करते हैं दीवार गिरिया पे। तो उनके अब्बा ने कहा, जो इसराइल के पहले राष्ट्रपति थे, कि बेटा ठीक है, मुझे बहुत इमरजेंसी ज़रूरी काम है, सरकारी ऑफिस का ज़रूरी काम है, आप दुआ कीजिए, मैं अभी लौट कर आता हूँ। तो लड़की ने कहा कि अब्बा जान, इससे और क्या ज़रूरी हो सकता है कि अपने रब से दुआ करें, इससे ज़रूरी और क्या काम हो सकता है? उसने कहा, बेटी बात बिल्कुल सच है कि दुआ बहुत कुछ है, लेकिन खाली दुआ से भी कुछ नहीं है। तो उन्होंने एक जुमला कहा, अल्लाह जाने सच है या झूठ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने उसको शेयर कर रहा हूँ, कि अरब के अंदर करोड़ों मुसलमान हज करने आते हैं और हर साल आते हैं, और वो करोड़ों आदमी तमाम इसराइल की बर्बादी की दुआ करते हैं, लेकिन आज तक हमारा बाल बाका नहीं हो सका। खाली दुआ से कुछ नहीं है, पहले कुछ करो फिर दुआ करो। ये मानता हूँ कि दुआ इबादत का मगज़ है, दुआ से बहुत कुछ होता है। तो आज हमारी जो दुआएं कबूल ना होने की वजह हो सकती है, ये भी चीज़ भी हो सकती है, और इससे घर के अंदर बरकत भी नहीं होती। मेहमानों से जो दूरी पैदा हो रही है, रिश्तेदारों में जो दूरी पैदा हो रही है, हो सकता है इस हराम खाने की वजह से हो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप हराम चीज़ को तर्क करें, हत्तल इम्कान झूठ से परहेज़ करें और 41 दिन इस्तिग़फ़ार का अमल करें सुबह-शाम। मैं ये कह रहा हूँ 41 दिन होने से पहले-पहले आपकी रिज़्क़ की जो परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत से लोगों को शायद ये वीडियो अच्छा ना लगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मेरा मकसद सिर्फ़ आप लोगों को जो रिस्क की जो परेशानी है उसको दूर करने का ये एक छोटा-सा अमल था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप हज़रात को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुँची उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है।